तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझ आ गया होगा। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं ना हुंडई नशात पे जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे क्रेन पे लिखा हुआ था SWL। तो मुझे उस वक्त नहीं पता था कि यार ये SWL का क्या मतलब है। तो SWL का जो मतलब होता है वो होता है सेफ वर्किंग लोड, और वहाँ पे लिखा हुआ था 10 SWL 10 टन, यानी कि SWL का मतलब है कि सेफ वर्किंग लोड, और आगे 10 टन का मतलब है कि ये जो क्रेन होती है ये मैक्सिमम जो लोड उठा सकती है ये 10 टन का उठा सकते हैं। इससे ज़्यादा लोड जो होती है इसको ये उठा नहीं सकती। ठीक है, तो मुझे उस वक्त पता लगा कि यार ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। इसका जो 10 न्यूटन है ये इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस है, यानी कि ये इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस है और फेलियर स्ट्रेस है। ठीक है, आप इसको अल्टीमेट स्ट्रेस भी कह सकते हैं और फेलियर स्ट्रेस भी कह सकते हैं, मैक्सिमम भी कह सकते हैं कि ये क्रेन है, इसने लोड उठाना है, क्रेन का काम लोड उठाना है, तो इसने कितना उठा सकती है, ये मैक्सिमम 10 टन उठा सकती है और इससे ज़्यादा ये लोड नहीं उठा सकती। अगर ये इससे ज़्यादा लोड उठाएगी तो क्या होगा कि हमारे पास जो है वो फेल हो जाएगा, हमारा वो क्रेन का जो हुक्स है वो टूट सकती है। ठीक है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो SWL जब भी आप किसी क्रेन के ऊपर लिखा हुआ देखें तो इसका मतलब होता है कि सेफ वर्किंग लोड। ठीक है, आपने इससे ज़्यादा नहीं उठाना होता, तो हम उस क्रेन से 10 टन वाली क्रेन से मैक्सिमम 5, 6 या 7 टन का जो होता है लोड उसको उठाते हैं, इससे ज़्यादा हम लोड को नहीं उठाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो क्या आती है हमारे पास? पॉइजन रेशो होती है, इट इज़ अ रेशो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, इसका मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के साथ आपको मैंने समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप फर्स्ट लेक्चर देख लें, आपको उधर से भी समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको दोबारा से बताता हूँ लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रॉड है, जब आप इस रोड के ऊपर फोर्स लगाते हैं, मैं टेंसाइल फोर्स लगाता हूँ इस बॉडी के ऊपर, तो ये बाहर की तरफ जो है इसकी लेंथ इंक्रीज करती है। तो जब इसकी लेंथ इंक्रीज करती है तो इसकी जो विड्थ होती है ना ये कम हो जाती है, यानी कि जितनी लेंथ इंक्रीज करेंगे उतनी उसकी विड्थ कम हो जाएगी। इनकी जो रेशो होती है वो फिक्स हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 4 इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसकी जो विड्थ होती है वो 2 कम हो जाएगी। तो ये एक रेशो के साथ ये चेंज होता है। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है, जब भी आप किसी चीज़ को खींचते हैं तो उसकी जो विड्थ होती है ना वो कम हो जाती है। अगर आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जब आप उसकी टेंसाइल लोड लगाएंगे, जब आप उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो उसकी विड्थ जो होगी वो कम हो जाएगी। तो ये जो विड्थ होती है ना, जो चेंज इन विड्थ डिवाइड बाय जो ओरिजिनल विड्थ होती है, इसको हम कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, और जो इसकी लेंथ बढ़ रही है यानी कि डेल्टा L डिवाइड बाय L, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर एग्जांपल देता हूँ कि ये मेरे पास एक रॉड है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर बाएं की तरफ मैंने फोर्स लगाई है। ठीक है, मैंने कोई फोर्स लगाई है तो क्या होगा कि ये इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है। ठीक है, ये कितनी इंक्रीज हुई है, मैं कहता हूँ कि यार ये 4 इंक्रीज हो गई है। तो इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है ना, पहले इतनी विड्थ थी। ठीक है, अब वो विड्थ जो है वो इतनी सी रह गई है, यानी कि इसकी विड्थ कम हो गया। मैं कहता हूँ कि अगर इसकी लेंथ जो है वो 4 इंक्रीज हुई है और विड्थ जो है 2 इंक्रीज हुई है तो हमारे पास जो पॉइजन रेशो है वो कितनी होगी? तो पॉइजन रेशो को डिनोट कर सकते हैं आप म्यू के साथ, यानी कि म्यू कितना होगा? तो मैं कहता हूँ कि 2 डिवाइड बाय 4। लैटरल स्ट्रेन उसकी जो विड्थ है डेल्टा W है, जो विड्थ में जो चेंज आया है वो 2 आया है, और जो उसकी लेंथ में चेंज आया है, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुई है उसकी वो 4 हुई है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2। तो ये होती है हमारे पास पॉइजन रेशो, यानी कि इसकी जब लेंथ बढ़ेगी तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी। तो विड्थ डिवाइड बाय लेंथ आप लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कर देंगे तो इसको हम कहते हैं पॉइजन रेशो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।